हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए हैं करने सेकंड पार्ट। वीडियो का टाइटल है हु इज खान सर और अमित सिंह, रिपोर्ट ऑन खान, रियल नेम ऑफ खान सर। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं डिटेल्स। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ता लिखता नहीं, पंचर साटता। देखो भैया यहाँ ध्यान से समझो, ये किसी दूसरे चैनल ने मेरे इस चीज पे किस तरह से करके बनाया है। ये मेरे ऑफिशियल चैनल पे आपको मिल ही नहीं सकता, इमोजीन लगा दिया है। एक्चुअली ये पॉलिटी का क्लास था जिसमें हम SC/ST आयोग, OBC आयोग को पढ़ा रहे थे। उसी में मुसलमानों के लिए बनाया गया था सच्चर कमेटी। पीछे लिखा है, पढ़े लिखे हैं, समझिए। उसमें हमने बताया था कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है, शिक्षा में भी नहीं है, ये लोग मतलब बहुत ज्यादा शिक्षा में आगे नहीं बढ़ते। इसी बीच हमने ये बताया था कि इनके आय का स्रोत ज्यादातर गल्फ कंट्री, विदेश में जाके ये लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। उसी सिलसिले में हमने ये बता दिया था कि छोटे मोटे बिजनेस में आते हैं, जिसमें हमने ये भी बताया था कि नहीं, ये लोग साइकिल वगैरह की दुकान पे, मीट वगैरह पे रहते हैं। हमने केवल ये नहीं बोला था चल आप मुसलमान को बदनाम करो, कैमरा ऑन करो जी, खान सर आ गए, मुसलमान को बदनाम करो। हाँ, पंचर साटता। ऐसे कभी हो सकता है? उनसे कहिए ना कि इनसे पहले वाला वीडियो बनाए जिसमें हमने पूरा सच्चर कमेटी के बारे में बताया। ये पिछवा लिखा है तब वो समझ जो भैया पॉलिटी का क्लास चल रहा है। और ये क्लास 2020 का है, अक्टूबर 2020 उसमें ये क्लास चला होगा। यहाँ पर एक और लोग कह रहे हैं कि हमने मक्का मदीना के बारे में गलत बताया। देखिए, इजराइल का टॉपिक था जिसमें हम ये बता रहे थे कि जो अल-अक्सा मस्जिद है वो तीसरी सबसे मतलब पाक जगह है, जिसमें आपका काबा मदीना, जिसमें हम ये बताए थे कि मक्का, ताकि आम आदमी समझ सके। कुछ करा कि गलत जानकारी, भैया हम मक्का मदीना टॉपिक नहीं समझा रहे थे। सबको पता है बैतुल मुकद्दस क्या चीज है, आबे जमजम क्या है, तवाफ कहाँ किया जाता है, उम्रा कहाँ किया जाता है, मदीना क्या है, मस्जिद अल-अक्सा कहाँ पर है, कहाँ पे, ये सबको पता है। जब वो टॉपिक आएगी तब बताएंगे। आम आदमी को ये सबसे मतलब जो हज करने नहीं जा रहा है या फिर जो मुस्लिम नहीं है, उसको इतना डिटेल आबे जमजम पढ़ा के क्या होगा। आपको कोई हवन कुंड बताए यूट्यूब पर आके कि देखिए ये हवन ऐसे होता है, मृत्युंजय यज्ञ का ये फायदा होता है, अश्वमेध ऐसे होता है, आप समझेंगे? नहीं होगा। अब कह रहे हैं गलत जानकारी। नहीं भैया, वो इजराइल का टॉपिक था, इजराइल पर फोकस था। यहाँ पे बस इसलिए इसे लाए थे कि ताकि ये दिखा सके हम। इस जहाज वाले के लिए बड़ी फेमस कर रहा है सब कि सुरेश ने जहाज उड़ाया, अब्दुल ने उड़ाया। कहानी पूरा समझिए। ये टॉपिक आया था जब हम नेपाल पढ़ा रहे थे। नेपाल को बताया कि हिमालय वाला जगह है, यहाँ लुकला एयरपोर्ट बहुत खतरनाक है, त्रिभुवन एयरपोर्ट जो काठमांडू का है वो सेफ है। इसी में हम प्लेन हाईजैक के बारे में बताया कि यहाँ से 1999 में हमारी भारत का एयर इंडिया IC-814, ये IC-814 1999 में हाईजैक कर लिया गया था। और इसे हाईजैक करके ये दिल्ली आना था, लेकिन इसे अमृतसर लैंड कराया गया। फ्यूल भर के, इसमें फ्यूल नहीं मिला वहां से, तो फिर लाहौर ले गया, वहां से फ्यूल भर के दुबई ले गया, दुबई से फिर कंधार ले गया। और हमारे बहुत से मासूमों को वहां 6 दिन तक बंधक बनाया गया। रिपन कतियाल जो हनीमून मनाने जा रहा था, अपनी शादी के नई शुरुआत था, उसको सीने में चाकू घोंप के मार दिया इन टेररिस्टों ने। हम वही बता रहे थे जिसमें सबसे फेमस नाम मौलाना मसूद अजहर था। आप बताओ भैया, ये कहानी तो तूने बताई नहीं। ऐसे थोड़ी हो गया, खान सर आए हैं, कैमरा चालू कर, बोलो जहाज उड़ा दिया। भैया इनका नाम हम क्या रख दें? हमने एज इनको सबका टेररिस्टों का नाम नहीं याद था, तो हम क्या नाम रख दें इनका? इनका नाम रख देते न्यूटन, आइंस्टीन, माइकल फैराडे, यही नाम रख देंगे। भैया इन्हीं लोगों ने हाईजैक किया। आप गूगल करके बताना कि जहाज को किसने हाईजैक किया था, जो हमने इस फोटो में बता रहे थे। आप बस वही बात बताएंगे। स्मॉग होना चाहिए। जिस तरह से आग लगता है तो ऑटोमेटिक कैसे पानी निकलने लगता है, वैसे ऑटोमेटिक एक ऐसा सिस्टम रहना चाहिए कि उसमें बेहोशी की दवा निकलने लगे, गैस निकलने के बेहोशी के चक्कर में। पायलट आराम से दाब दे, उतारने के बाद अपनों बेहोश हो जाए, हाईजैक वाला भी बेहोश हो जाए, सब बेहोश जाए। कमांडो आएंगे, सब खोल खाल के लेके चल जाएंगे, उठाएंगे से इंडियन आर्मी के कमांडो। चलिए अब्दुल भाई चलिए। तूने जहाज उड़ाया, अब्दुल ने जहाज उड़ाया, भड़काया। जैसे अब्दुल कलाम पर सबको फक्र होता है ना, लेकिन अजमल कसाब का सबका सब नीचे झुक जाता है, वैसे ही इन लोगों के वजह से भी ऐसा ही होता है। हम कौन सा चाह रहे हैं? किसी को आतंकवादी बनाना थोड़ी चाह रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं कि कोई अब्दुल कलाम बने ना बने, लेकिन कोई अजमल कसाब ना बने। हाँ, ये बात जरूर है कि हम अपने वीडियो में पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही धो देते हैं। आप बताइए ना, जिसने हमारा POK ले लिया, जिसने ताज होटल में बम ब्लास्ट करके चल गया, हम उनकी इज्जत करेंगे? हमने वीडियो में बताया था पाकिस्तान के औकात, उसकी नक्शा की तुलना कुत्ता से कर दिया था। इवन गूगल पे भी यही वाला सीन दिखाएगा। हम बोल दिए थे इनका मेकअप कर दिए थे, बोलते थे पाकिस्तान के रहने वाले को आतंकवादी बोलते हैं। हम बोलते थे पाकिस्तान आतंकवादी सप्लाई कर सकता है। इसको हम चीन का रखेल बोल देते हैं, कभी इसको बवासीर बोल देते हैं। हम क्या करेंगे? बड़ा बुढ़ौती में 3 को बियाह करेगा तो क्या कर देगी? बहुत शरीफ है, बाल ब्रह्मचारी है। हम तो ये 3 को बियाह किया। अब भाई तुम्हारे देश का मैटर है, तुम 3 की जगह 300 कर लो, हमको क्या मतलब है?
मेन विवाद यहां से नहीं शुरू हुआ, वो हुआ इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट पे। कुछ लोगों का ये सोचना था कि हम खुला समर्थन कर दे इजराइल का, कुछ लोग ये सोच रहे थे खुला समर्थन कर दे फिलिस्तीन का। ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि हमने क्या किया, जो एक बैलेंस तरीका था, जो भारत सरकार का अप्रोच था उसने बताया, जिसमें हमने सबके वीडियो क्लिप भी दिखाई कि भारत सरकार का क्या कहना है, हमारे राजदूत का क्या कहना है, अटल बिहारी वाजपेयी का क्या कहना है, सब ये हुआ। तो कुछ लोगों को लग गया कि हम फिलिस्तीन का साथ दिए हैं, तो ऐसे हमको फिराइदीन घोषित कर दिया कि मतलब हम देखो राइफल उफल देख के हमको फिलिस्तीन का हमास का आतंकवादी दिखा दिया मियां खलीफा ऊपर के साथ। और ये सब भाई साहब ये भड़क गए। इनका कहना है कि हमने क्यों फिलिस्तीन का साथ दिया, भाई साहब इनका कहना है कि तुमने फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया। अब मुसलमान लोग जो ट्वीट कर रहे हैं उनका कहना है कि तुमने फिलिस्तीन का, ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का साथ क्यों दिए, और कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिए। भैया ये आपस में है, आप उसको गौर से सुनिए। हमने जो ऑथेंटिक चीज थी वही बताया है। किसके हिसाब से आप चलेंगे, ये देखिए ऋषभ मिश्रा जी कर रहे हैं, खान सर लव यू अलॉट, कोई कितना भी बदनाम कर दे अपने आप को वैसे ही रखना, हम आपके साथ हैं। मुझे तो इंडियन गवर्नमेंट पे डाउट हो रहा है भाई साहब, इनको इंडियन गवर्नमेंट पे डाउट हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ आप भी बोले थे। डॉक्टर कफील के साथ क्या हुआ याद है। अब बताओ भाई, इनका एक अलग ही विचारधारा, इनको सुनिए ध्यान से, इनका सुनिए। वीवी राजीव जी है, कह रहे खान जी यू आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग बीजेपी। भैया बीजेपी को इन ईच ऑफ योर वीडियो, मतलब हम ईच ऑफ योर क्लास, हम हर क्लास में, माने और हमारा कोनो काम नहीं है, हर क्लास में, मतलब ये लोग एक विचारधारा बना के बैठे कि ये इसके साथ में है, इसके खिलाफ में। जो वीडियो डाले हुए उनको भी अच्छा अच्छा कमेंट सुनने को मिला होगा। सबसे जबरदस्त ये कमेंट पढ़िए, जतिन गुप्ता जी ने कह रहे हैं, कल तक आप खान सर थे तो बहुत पसंद किए जाते थे, आज खान नहीं रहे तो नापसंद किए गए। ये होता है सेकुलरिज्म। सोचिए आपके इस वजह से बहुत से लोगों को आहत हुए हैं। एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी बहुत पहले से स्टार्ट थी। यहाँ पर कई लोगों ने बोला है, यहाँ पे कभी हम लोग ट्रेंड कराए थे सारे टीचर मिलके, मोदी रोजगार दो या स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह। कंगना रनौत बेचारी रूबिका लियाकत को एक बार जीडीपी पे हम बोल दिए थे, उसी वक्त से हमको थोड़ा सा ट्रोल करने लगा। ये तो भेड़ चाल में फंस गए हैं लोग, इन लोग को पता नहीं चल रहा है ये क्या किए हैं। इन लोगों ने वैसा ही काम किया है जैसे शिवकामी देवी चाल में फंस के बाहुबली को मरवा दी थी। अब बाद में पछता के क्या करेंगे इन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो ट्वीट करा है लोग, इन लोग को क्या बताएं। पटना में जहाँ मेरा कोचिंग है उसमें ज़्यादातर जगह तो रहता नहीं है बैठने का, वहाँ आप देखेंगे ना कि वहाँ एक गायत्री परिवार है, बहुत बेहतरीन काम करते हैं ये लोग। गरीब को, अनाथ को जो कूड़ा बीनते उन लोग को पढ़ाता है, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग इन्हें से ऑफिशियली नहीं मिले, लेकिन जो यहाँ के सेवक हैं, जो बच्चे हैं वो पढ़ाते हैं। उन लोगों को हम कहते हैं भैया तुम उन्हें पढ़ाओ, तुम्हें जब भी वक्त मिले मेरे यहाँ आके पढ़ लिया करो। ये लोग जिस बैच में आके पढ़ लेते हैं, फीस नहीं लेते हैं। जो वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट वगैरह है, तो रेस्टोरेंट में ज़्यादातर जो वेटर होते हैं वो शाम की ड्यूटी में लगते हैं, सुबह दोपहर में उतना रेस्टोरेंट नहीं चलता है। तो वेटर जितने ऐसा उनको कहते हैं भाई तुम पैसा उसा मत देना, जितना भी पढ़ना है तुम सुबह वाले बैच में पढ़ लो, रात वाले में ड्यूटी कर लेना। यहाँ पे जो वहाँ मदरसा है ना, आज भी वहाँ के मदरसा के लोगों को हम नहीं कहते हैं कि तुम मदरसा में मत पढ़ो, हम कहते हैं कि तुम आके फ्री में पढ़ लो हमारे यहाँ, तुम्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, पैसे नहीं लेंगे। आज भी मदरसे में वहाँ लोग आते हैं। आज जब ये लोग उन लोगों ने ट्वीट देखा ना, करेंगे सर प्लीज आप हम लोग को मत निकालिए, हम इनको कैसे समझाएं, हम आप लोग को नहीं निकालेंगे। पटना में एक बहुत अच्छा मतलब यतीम खाना कह लीजिए, मदरसा वगैरह सब है। वो एक बार हमसे कहे कि खान साहब थोड़ा सा चने का दाल का इंतजाम करा देते बच्चों के लिए। हम कहे कि चने का दाल ज़्यादा कोई तो खाता नहीं है, तो कभी कभी बनता है। तो कहे कि गरीब बच्चे, अनाथ है, यतीम, इनको कौन सा दाल दिए है। हम कहे आज से जब भी होगा आप हमारे पास चले जाइएगा जितना ज़रूरत हो। आज बेचारे वो फ़ोन किए थे मेरे पास कि खान साहब आप प्लीज़ ये सब बंद मत कीजिए। हम कैसे बताइए यार आप लोग को, आप लोग अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने चैनल पे व्यूज पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। देखिए हम हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं, भारत माँ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर हिंदुस्तानी की इज्जत करेंगे। जो अच्छा हिंदुस्तानी होगा उसकी तारीफ होगी, जो गलत होगा उसको लोग गलत भी बोलेंगे। उसी तरह से हम हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। अब कोई कहे कि इस्लाम धर्म की इज्जत करो, तो हम भैया अल्लाह, नबी पाक, कुरान, रोजा सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस नाते अगर कोई कहे कि आप हर एक मुसलमान की इज्जत कीजिए, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे अजमल कसाब हो, तो ये नहीं हो सकता है। हम ये कहेंगे कि अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे, तो ये भी कहेंगे कि अजमल कसाब आतंकवादी था। IC-81 विमान हाईजैक कराया गया था मौलाना मसूद अजहर के लिए 1999 में। हम ये खोल के कहेंगे। हम यहाँ इज्जत करते हैं। जिस दिन हमारे किसी धर्म की इज्जत से कमी आएगी, हम कभी नहीं हो सकती हमसे। इस्लाम और मुसलमान दोनों में अंतर होता है।
अभी इन लोग के हिसाब से हम क्या करेंगे? अब ये लोग कभी एक जगह बैठते तो एक आदमी कहेगा कि फातिया करना सही है, एक आदमी कहेगा फातिया गलत है, कोई मौलाना साहब कहेंगे कि मजार पे जाना गलत है, एक आदमी कहेंगे सही है। तो ये लोग तो भाई इन लोग के हिसाब से हम नहीं ना चल सकते। इस्लाम के हिसाब से देखिए, क्या आप इस बात को इनकार कर सकते हैं? फिरका परस्ती खान सर ने चालू किया था। लोग हम क्या कहते हैं कि आरएसएस का आदमी है। बताइए तो फिरका परस्ती कोई अमेरिका, इजराइल, आरएसएस ने चालू किया था। आपका गुस्सा आएगा तो आप कुछ भी बोल देंगे, ये नहीं समझेंगे इस गुस्सा से लॉस किसको होता है। खुद पढ़िए, नबी पाक का कौल समझिए, गुस्सा हराम है। नहीं समझ में आया आप लोग को? हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था। हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं, आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी? लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं? काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है। एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन तकलोन सब बोलते हैं। अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे। हमारा बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो। हम कुछ नहीं बताते, बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है, जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते? तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा ज़मीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए? आप जरूर बताइए। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की जरूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं जरूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ है आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय। तो फ्रेंड्स, बहुत ही दुख हो रहा है कि उनको इतनी प्रॉब्लम्स अब फेस करनी पड़ रही हैं। और यही है कि भाई आप जब सोशल मीडिया में आते हो और आप अपने व्यू पॉइंट्स दिखाते हो तो कईयों को आपके पसंद आएंगे, कईयों को नहीं आएंगे। अब सबको तो खुश कोई कर नहीं सकता। और यही लग रहा है कि कोई ऐसी एक ग्रुप है जिनको इनकी बातें इतनी पसंद नहीं आई और उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। और अब
इस बार में प्रॉब्लम हो रही है कि भाई इनका नाम क्या है, असली नाम क्या है, नकली नाम क्या है, और उनको उसके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। पर बहुत ही मतलब गलत बात है कि किसी को इतना प्रेशराइज किया जाए और इतना मतलब वो कर दो, कितना मेंटल प्रेशर होगा, टेंशन होगी इनको। हर चीज आपको, अगर आप एग्री करते हो वेरी गुड, डिसएग्री करते हो तो वैसी, जैसे हम बोलते हैं किसी बात पे डिसएग्री करो तो प्यार से अपना व्यू पॉइंट रखो, उनके व्यू पॉइंट को भी समझो और बोलो। अगर नहीं आपको लगता तो आप प्यार से बोलो कि भैया हमको ये व्यू पॉइंट नहीं ठीक लगा, हम तो ये सोचते हैं। ये एरिया है एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे को अपनी बात समझाने का कि हमारा ये व्यू पॉइंट है, आपका ये है, हम एक डिसएग्री करते हैं पर हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी भी व्यू पॉइंट की। तो बहुत ही दुख की बात है कि उनको एक ऐसा वीडियो बनाना पड़ रहा है जिसमें उनको अपनी वीडियो क्लिपिंग्स डाल डाल के एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। राइट, इसमें पॉइंट ये है देखिए कि कोई किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर रहा कुछ देखने के लिए। पहली बात तो ये, फोर्स नहीं किया जा रहा। राइट, अगर कोई वो बना रहे हैं और आपको उनके विचार पसंद नहीं है तो आप मत देखिए, सिंपल, आप नहीं देख सकते। मगर हर इंसान को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने विचारों को सामने ला सके। जैसे वो अपने विचार को सामने ला रहे हैं, अगर आपको पसंद आते हैं आप देखिए, आपको नहीं पसंद आते आप कमेंट करिए, बोलिए, मगर पर्सनल कभी नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये सोचना है। और दूसरा जो है, लोगों को इतनी राइट होनी चाहिए कि अपने वो व्यू पॉइंट्स को दे सकें। और काफ़ी समय जो है लोग एग्री करेंगे, काफ़ी समय नहीं एग्री करेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसके मतलब ये नहीं आप किसी इंसान को पर्सनल हो जाए, किसी इंसान को इस तरीके से बोलने लग जाए, तो मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता। किसी को भी, इंसान को भी भला बुरा जो है, बुरा स्पेशली मैं बिलीव नहीं करता, किसी भी इंसान को बुरा बोलना मैं बिलीव नहीं करता। पॉइंट सिर्फ होते हैं अगले इंसान के विचार के। आप ये कह सकते हैं देखिए मैं आपके विचार को एग्री करता हूं या आपके विचार को नहीं एग्री करता हूं, मेरे ये विचार हैं। राइट, दैट्स, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता पूछना कि उनका नाम क्या है। अननेसेसरी किसी को परेशान करना मैं इसमें बिलीव नहीं करता। तो मेरा यही है कि मेरे को थोड़ा शॉक लग रहा है कि जैसे वो अभी बोल रहे हैं और कि उनको परेशानी आ रही है और उनको लग रहा है कि वो इतनी, किसी भी इंसान के पास छूट होनी चाहिए कि वो अपने विचारों को बोल सके। तो उनके जो विचार हैं उनको बोलने दीजिए। आपको पसंद आते हैं तो आप देखिए, आपको नहीं पसंद आते आप मत देखिए। और अगर आप एग्री करते हैं अच्छी बात है, नहीं एग्री करते तो मत करिए एग्री, और अपने विचारों को कमेंट करिए और आप अपने विचारों को बताइए लोगों को। तो मेरा तो यही सोचना है। यस फ्रेंड्स, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आपके क्या थॉट्स हैं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।